शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। ये जो मुस्कान आपको इस कार्यक्रम में मेरे चेहरे पर नज़र आ रही है, ये आपके चेहरे पर भी आ सकती है, लेकिन आपको इस कार्यक्रम से जुड़ना होगा बिल्कुल उसी मन से जिस मन से इस वक्त आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। पूरा मन लगाकर अगर आप इस पूरे कार्यक्रम को देखते हैं, मन में कोई भी दुविधा, कोई भी विचार, कोई भी सवाल आता है, तो हम अभी नंबर्स भी फ्लैश करेंगे। उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। और सबसे खास बात इस कार्यक्रम की यही है कि इस कार्यक्रम में आपसे कुछ लिया नहीं जाता, ना कोई आपसे पैसे लिए जाते हैं, ना आपको कोई विधि बताई जाती है, ना आपको खर्चों का बहुत ज़्यादा कोई ब्यौरा दिया जाता है कि आप ये ले आइए तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये सब भी इस कार्यक्रम में हम आपको नहीं बताते हैं। ये कार्यक्रम साउंड एनर्जी का कार्यक्रम है दोस्तों। साउंड एनर्जी, राम नारायण राम, खुद का डॉक्टर बनो। बिल्कुल। आपको इस कार्यक्रम में सिखाया जाता है कि आपकी अगर समस्या है तो उसका समाधान आप खुद कर सकते हैं। आप अगर बीमार हैं तो आप ही अपना इलाज कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेसिडेंट जी आपका। राम नारायण राम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। प्रेसिडेंट, आज मेरा सवाल है आपसे, जैसे कि हम धर्म पर, जातियों पर चर्चा कर रहे हैं, कई एपिसोड में हमने किया। आज मेरा प्रश्न है कि अगर धर्म अलग अलग है तो फिर एजुकेशन सब्जेक्ट्स हमारे, कोर्स हमारा, ये अलग अलग क्यों नहीं है? ऐसा क्यों नहीं है कि हिंदू की किताबें अलग होंगी, मुसलमान को अलग पढ़ाया जाएगा, और क्रिश्चियन की किताबें अलग होंगी, तीनों का सब्जेक्ट ही अलग हो जाएगा? ये क्यों नहीं हो रहा? पढ़ तो हम सब एक ही रहे हैं, जो हिंदू पढ़ रहा है वही मुसलमान पढ़ रहा है। तो फिर जब एजुकेशन एक है, पानी एक है, हवा एक है, आग एक है, धरती एक है, आसमान एक है, तो फिर ये एजुकेशन फिर अलग अलग है, एक है, तो ये फिर धर्म अलग अलग कैसे है? एजुकेशन भी तो फिर अलग अलग होनी चाहिए। जितना दिन इंसान, मनुष्य, हर लोग 800 करोड़ मनुष्य जो धरती में है, जितना दिन बेवकूफ रहेगा, एजुकेट होते हुए, ज्ञान होते हुए, जानबूझ के बेवकूफ बन के रहेगा, धर्म का ठेकेदार तो ये सब चालू रखेगा। क्यों? इस्लाम धर्म का हिसाब से साइंस, डॉक्टरी, मेडिकल साइंस, अकाउंट्स का साइंस और इंजीनियरिंग साइंस और हर चीज़ में आप देखिए धर्म का हिसाब से अलग अलग नहीं है। वहाँ कुछ कर नहीं सका, मजहब को अलग अलग कर दिया। मतलब अल्लाह अलग है, भगवान अलग है, गॉड अलग है, गुरु अलग है, सब अलग अलग है। लेकिन किताब में जब स्कूल का एजुकेशन जाता है, हर मजहब का बच्चा एक ही किताब, उसमें कोई छेड़खानी नहीं किया, ना कर सकेगा, ना अलग अलग खून बनाया ना। अगर धर्म अलग होता तो इस्लाम का बच्चा हिंदू का बच्चा लेकर शादी करता है तो बच्चा होता है, उनको जनरेशन बढ़ता है, वंशधर बनता है, कोई रुकावट तो नहीं होता है। तो अगर इस्लाम लोग हिंदू का लड़का का साथ उनका बेटी को शादी देगा तो समस्या तो एक दिन में खत्म हो जाएगा। इस्लाम लोग हिंदू का बेटी लेगा और इस्लाम लोग अगर कोई बेटी हिंदू लड़का से प्रेम करेगा, फ्रेंडशिप करेगा, दोस्ती करेगा, तो अब तो लड़ाई हो जाएगा, मार डांगा हो जाएगा। ये कैसा मजहब है, कैसा सोच है, कैसा चिंतन है, हमारा समझ में नहीं आता है। उनका बेटी बहुत कीमत है और हिंदू का बेटी कोई कीमत नहीं है। उनको ला के क्या
आपको जिंदगी फायदा करने के लिए, फुर्ती करने के लिए, ये सब बेवकूफ की बात है। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। नेचर चुपचाप बैठ के नहीं देखेगा। नेचर देखते हैं, आसमान देखते हैं, अनगिनत तारे नक्षत्र आँख है, वो देखते हैं, उनका दिमाग है, ब्रेन है, उनका बदन है, वो बहुत बड़ा है इंसान से। अब कितना बड़ा है सूरज, सूरज से लाखों कोटि गुण बड़ा बड़ा एक नक्षत्र स्टार है। अब सोच नहीं सकते आप लोग। इसलिए वो लोग सब देख रहा है, समझ रहा है। जब वो लोग एक्शन ले लेगा तब मरेगा मरेगा मरेगा। इसलिए मजहब का चक्कर में मत फंसिए, व्यक्ति मालिकाना चक्कर में मत फंसिए। धरती से व्यक्ति मालिकाना हटाओ। व्यक्ति मालिकाना का साथ साथ मैन मेड धर्म, मनुष्य को बना हुआ मजहब धर्म हटाओ और मैन मेड पॉलिटिकल पार्टी हटाना चाहिए। ये भी एक तरीका प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस कॉमन प्लेटफॉर्म है। पापा चीफ मिनिस्टर था, पॉलिटिकल पार्टी बनाया, फिर बेटा भी उनका चीफ मिनिस्टर बन गया। यूपी में देखो, बिहार में देखो, साउथ इंडिया तमिलनाडु में देखो, आंध्र प्रदेश में देखो, केरल में देखो। आप क्या बोलता है, आंध्र प्रदेश में 2 राष्ट्र बन गया ना अभी विभाजन होते हुए। एक तेलुगु देशम, एक तेलंगाना है और एक क्या नाम है मालूम नहीं है, हम तो पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। चलो, ये से चक्कर हो रहा है। तो एक राष्ट्र, एक परिवार, एक धर्म, जो धर्म लेके हम आया, जन्म लिया। बिना धर्म अल्लाह ने भेज दिया, बिना धर्म हिंदू का बच्चा को भगवान ने भेज दिया, बिना धर्म गॉड का बच्चा गॉड ने भेज दिया। ये सब तीनों चारों सब बेवकूफ है। गॉड भी बेवकूफ है, अंधा है, कान में बहरा है, सुनाई नहीं देता है, दिमाग काम नहीं करता है, अनपढ़ है, और वो भी लुटेरा है, वो भी सब गुंडा है, वो भी दंगा लगाने का मास्टर माइंड है, पिन है। तो ये क्या हो रहा है? अगर ऊपर में भगवान अल्लाह खुदा गॉड ठीक नहीं है तो नीचे कैसे ठीक होगा? अगर अल्लाह सोई होता तो भगवान सोई होता, भगवान सोई होता तो अल्लाह सोई होता, अगर भगवान अल्लाह सोई होता तो गॉड भी सोई होता। ये सब बेवकूफ बनाने का काम 20,000 साल से चालू हो गया। 20,000 50,000 साल पहले तो नहीं थे, कहाँ थे? तो इसलिए जो प्रकृति का कॉन्सेप्ट है, एग्जिस्टिंग उनका सोच है, चिंतन है, कर्म है, ध्यान ज्ञान है, उनका सैक्रिफाइस, वही तो हमारा धर्म होना चाहिए। ये हमारा पापा क्या सैक्रिफाइस किया धरती में, पापा का आदर्श हमारा सैक्रिफाइस नहीं होगा। पापा का आदर्श जो सैक्रिफाइस था समाज कल्याण के लिए, समाज मंगल के लिए, समाज को उज्जीवित करने के लिए। अगर मेरा पापा हेडमास्टर था तो मेरे को भी तो मास्टर बन के समाज का सेवा करना चाहिए। आज तक कोई प्रोफेसर, लेक्चरर, मास्टर स्कूल में जाके कभी सोचा दिमाग में जे ये स्टूडेंट नहीं है, 100 बंदा हो या 500 बंदा हो, स्टूडेंट ये सब हमारा बाल बच्चा है, एक ही परिवार है। कोई मास्टर आज तक बताया, कोई धर्म का ठेकेदार बताया हम बहुत ज्ञानी है। तो ज्ञानी है, इतना बड़ा बड़ा सब चला गया। अभी हजरत मोहम्मद डोनाल्ड ट्रम्प बन गया, अभी श्री राम नरेंद्र मोदी हो गया, अभी लक्ष्मण अमित शाह हो गया, अभी एक अच्छा बंदा जोगी वो विद्युत थे। विद्युत पहले भी अच्छा था, राम तो अच्छा था, लक्ष्मण तो और भी अच्छा था, लेकिन अभी ये लोग आया, ये लोग तो अच्छा काम करेगा, अच्छा काम हो रहा है। मोदी और अमित शाह जोगी मिलकर तो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अभी हमारा बहुत चिंतन हो रहा है। जो डोनाल्ड ट्रम्प अभी एक सिम्टम देखिए, रशिया को साथ कैसे दोस्ती कर लिया। जो अमेरिका यूक्रेन को जगाया, रशिया के साथ लड़ाई किया 3 साल से, अभी अमेरिका यूक्रेन को छोड़ दिया, यूरोप को छोड़ दिया, नेटो को छोड़ दिया। क्यों? उनको मालूम है रशिया को हाथ में रहेगा, यूरोप कंट्री कुछ नहीं कर सकेगा।
यूरोप कंट्री सुखी है, मस्ती वाला है। वो लोग इतना दिमाग काम नहीं करता जितना अमेरिका का दिमाग काम करता है। सबसे पैसा वाला लोग जो होता है ना, वो बहुत दिमाग वाला होता है। वही तो चोर बड़ा डाकू होता है। तो जितना अमेरिका में सब ट्रिलियन बिलियन का सब पैसा वाला रिच पीपुल है, बहुत दिमाग वाला है। और ज्यादा दिमाग वाला को वो पैसे से नौकरी में रख देता है। उनका दिमाग और खुद का दिमाग लेके वो सब कुछ करते हैं। 1500 आदमी अखा दुनिया 800 करोड़ का अंदर सबसे रिच पीपुल बन गया। धरती बैलेंस था, अब डिसबैलेंस हो गया, हिल गया। 800 करोड़ बंदा का अंदर 1500 आदमी ऊपर में बैठा है और सब धरती नीचे चला गया। तो ये कितना दिन चलेगा? धरती तो बैलेंस करेगा। धरती का काम ही है बैलेंस करना, प्रकृति का काम है बैलेंस करना, नेचर का काम ही है बैलेंस करना। तो जब वो बैलेंस करेगा कोई नहीं रहेगा, सब बराबर हो जाएगा, सब मिट्टी के नीचे जाएगा। 5 किलोमीटर मिट्टी के नीचे जाने पड़ेगा। देखते रहो, हम भविष्यवाणी करके जाता हूँ, देख लेना बहुत जल्दी होगा। डोनाल्ड ट्रम्प रशिया मिलके क्रिश्चियन लोग को मिलके फिर कुत्ता का माफी यूरोप कंट्री को बुलाएगा, अमेरिका नेटो को बुलाएगा, सब अमेरिका पाँव में गिरेगा। हाँ सर, आप जो कहेंगे वही करेंगे, सब यूरोप कंट्री करेगा, देख लेना। तो रशिया अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प रशिया को पकड़ लिया। यूक्रेन का आधा तुम ले लो, हम आधा ले लेता हूँ। अरब कंट्री को पूरा ले लेगा, पूरा मुस्लिम को मार के खत्म कर देगा ये डोनाल्ड ट्रम्प। तो वही तो मोहम्मद नबी थी। आसमान बोला जा तुम बर्बादी करके आया ना धरती में, वो बर्बादी तुमको साफ करना पड़ेगा। तुम पार्टी करके आया ना, इस्लाम पार्टी, वो इस्लाम पार्टी तुमको साफ करना पड़ेगा। सोचो क्या होने वाला है। सब हमारा बात सुनेगा, बोलते ये शंकर शंकर पागल है। हम पागल है कि छागल है, क्या दिमाग वाला है? आगे देखो क्या होते रहा है, वो हो रहा है। कोई सोच नहीं सकता है, क्यों किसी का थर्ड आई ओपन नहीं हुआ। मेरे को जो दिखाई देता है, हम तो अगले बार हम बताया ना, डॉक्टर लोग मेडिसिन, बिना मेडिसिन से कोई किसी को अच्छा कर सकता है। अगर कोई बीमारी वाला इंसान, उनका शरीर का ऑर्गन ठीक है, तो विदाउट मेडिसिन विद इन 2 मिनट से 5 मिनट हम उसको ठीक कर देंगे। 1 पैसा हमको जरूरत नहीं है। हमारा अपना ऊर्जा, जो ऊर्जा हमको मिला है प्रकृति से, उसी ऊर्जा से हर बंदा को हम ठीक कर सकते हैं। हमको एग्जामिन करके लो। हम तो नोएडा में एक फंक्शन में गया था, एक डॉक्टर था, हम उनको बोला जो आपका माइंड कहाँ है, हर बंदा का बीजो कहाँ है, जहाँ से बच्चा पैदा होता है, उनका थोली कहाँ है, उनका प्लेटफॉर्म कहाँ है, मन कहाँ रहती है, विवेक कहाँ है। आप शरीर को डॉक्टर को चीप के बोलो ना, दिखाओ ये मन है, ये तुम्हारा बीजो है, ये तुम्हारा मन है, चैतन्य है, विवेक है। दिखाने सकेगा डॉक्टर लोग, साइंटिस्ट लोग है, धर्म का ठेकेदार बताने सकेगा, दिखाने सकेगा। हमारे पास सब कुछ जानकारी है, क्यों हमारा महागुरु हमको देखे गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो क्यों अरेस्ट नहीं हुआ? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को महागुरु बालब्रह्मचारी वीरेंद्र चक्रवर्ती उनको दीक्षा दिया था 1939 में। उनको ऐसा एक ऊर्जा दिया था जो उनको कोई पकड़ने नहीं सकेगा। वो बैठ के बॉडी लेके भाग जाएगा। ये ऊर्जा महागुरु नेताजी सुभाष बोस को दिया था। नेताजी सुभाष बोस एक गलती किया, गुरुजी ने 3 टाइम्स बताया था बालब्रह्मचारी ने, तुम सामने आ जाओ, जनलोक में आ जाओ, तुम बताओ मैं सुभाष बोस, मैं जिंदा हूं, मैं आ रहा हूं, तुमको डरने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। किसी का माए का लाल नहीं है तुम्हारा कुछ कर सकता है। वो तो आया नहीं, कमिटमेंट किया लेकिन आया नहीं। मृत्यु सबका डर है ना। मेरा महागुरु का पूरा आस्था नहीं था।
हमको मालूम है यहाँ बैठ के हम जो कुछ कर रहा है, मेरे को भी धमकी आता है, हमको मालूम है मेरे को भी मार सकता है, लेकिन हमको कोई मार नहीं सकता है, हमको कुछ टच नहीं कर सकता है। जो मरने के लिए मेरे सामने आएगा, हम ऐसे देखेंगे ना, उसका पेंटुल हलूद हो जाएगा, कपड़ा हलूद हो जाएगा, येलो हो जाएगा। हम तो चैलेंज करते हैं जस्टिस का साथ, प्रधानमंत्री का साथ, पुलिस मिलिट्री का साथ, आओ भाई मेरे से चैलेंज कर लो, देख लो मैं बुरा है कि सच्चाई है। क्यों, हमारा तो कोई ओन इंटरेस्ट नहीं है, हमारा अपनापन तो नहीं है, हमारा अपना कोई फायदा के लिए हम नहीं कर रहे हैं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं। हम प्रकृति का दास है, प्रकृति न करो, इसलिए हम एक काम कर रहे हैं। कोई लेना है लेगा, नहीं लेगा मरेगा, उनका काम है। स्कूल में टीचर पढ़ाता है, कोई सुनता है कि नहीं सुनता है, वो टीचर का कोई आता जाता नहीं है। राम नारायण। बिल्कुल दर्शकों, उम्मीद करूंगी कार्यक्रम आपको समझ आया होगा, कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कार्यक्रम में पूरी एनर्जी आपको नज़र आई होगी। और इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रेसिडेंट हमेशा प्रयास करते हैं कि आप लोगों को, अगर आप लोग अंधेरे में हैं तो एक रोशनी में लेकर आएँ, एक उजाले में लेकर आएँ, आपकी आंखों पर लगी पट्टी को खोलें और आपके जीवन का उद्देश्य आपको बताएं। संतान दल से जुड़ना चाहते हैं या संतान दल की कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो ये जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इस पर आप कॉल करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो प्रेसिडेंट से अपनी किसी भी उलझन का उत्तर भी ले सकते हैं, सिर्फ इन नंबर्स पर कॉल करके। वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होती है एक और ख़ास एपिसोड में, खास विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट आपका। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्भ स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।